डॉक्टर साहब मुझे जरियान एहतलाम की बीमारी है, पेशाब से पहले मनी के कतरे आते हैं और इस किस्म की बातें, ये वो जाहिलाना बातें हैं, मुंह पे कह रहा हूँ आपके, ठीक। ये वो जाहिलाना बातें हैं जो दीवारों पे पढ़ पढ़ कर हमारी नस्ल बर्बाद हो चुकी है। ये वो बातें हैं जिन्होंने माशरे को की उखाड़ के फेंक दी है। 31 साल इनकी उम्र है। मेरी मेडिकल ऑफिसर ने देखा तो उन्होंने लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन ड्यू टू यूरोलॉजिकल इशूज़। वो यूरोलॉजिकल इशूज़ नहीं थे, मेंटल इशूज़ थे। तो हमारे यहाँ ये जो आज वंस फॉर ऑल सुन लें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जरियान एहतलाम ये बीमारियाँ नहीं हैं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हैं, ये हर इंसान को होती हैं, नॉर्मल है, ये हर नॉर्मल इंसान को होती हैं। हमारे हकीमों ने जान के इनको वो बना कर बीमारी बना के प्रेजेंट कर दी है। मैं फिर दोबारा नॉलेज के लिए चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि हर इंसान में जो सीमन होता है, जिसको उर्दू में मनी कहते हैं, ये नॉर्मली पैदा होने वाली एक चीज़ है और ये ख़ास अमाउंट में डेली पैदा होती है। जैसे ये पानी का ग्लास है, ये डेली भरता जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको हम मास्टरबेशन कहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ उसके लिए मुश्तजनी की टर्म यूज़ की जाती है, वट एवर। आइडली अर्ली शादियाँ हो जानी चाहिए। जब अर्ली शादियाँ हो जाती हैं तो ये चीज़ नहीं होती, जिसे नाइट फॉल कहते हैं। तो अगर आप खुद कर देते हैं, जिसे मास्टरबेशन कहते हैं, तो ये ग्लास आपने खुद खाली कर दिया। और अगर आप नहीं करते तो ये ग्लास भरता रहेगा, वो रात के टाइम किसी भी टाइम उलट जाएगा, जिसको हमारे नौजवान बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी ट्रक उलट गया, ठीक है। क्यों अमानत ये टर्म यूज़ होती है ना तो यहाँ सब यही कहते हैं ना। तो ये वो करते हैं। तो ये बीमारियाँ नहीं हैं, इन लोगों ने दिमागी तौर पर इस किस्म की बीमारियाँ पैदा की हुई हैं, इस वजह से ये परेशान। ये कहता है मेरी शादी है, मैंने शादी करनी। कब है शादी? सर शादी अब घर वाले कहते हैं शादी करा लो, तो करा लो ना भाई। इंशाल्लाह हम आपकी बातें सुनी हैं जी, आप करा लेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक। मैंने इससे पूछा भाई आपको इरेक्शन नॉर्मल होती है नहीं, खड़ा अज़ू तनासुल नॉर्मल होता है? उसने कहा जी नॉर्मल होता है। तो कहता है जी टाइमिंग का मसला है। मैंने कहा टाइमिंग का क्या मसला है? कहता है जी मुझे पहले कतरे प्री कम होता है भाई, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। जिस बंदे को नहीं आते कतरे पहले, वो एब नॉर्मल है, और वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन या पहले डिस्चार्ज होना नहीं कहलाता। जब तक आप पूरा लुत्फ लेके डिस्चार्ज ना हो जाएं, वो होती है इजैकुलेशन, समझ रहे हो? उसके बाद आप प्रॉपर करते हो ना, फिर इजैकुलेट होते हो। तो अगर आप उसको नहीं करेंगे तो इन मसलों को समझें। और वो मैं हिकमत या तिब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जहालत के ख़िलाफ़ हूँ। और जहालत सिर्फ हकीमों में मौजूद नहीं है, वो बहुत सारे और लोगों में मौजूद है, इवन वाइट कोट के लोगों में मौजूद है। जब भी आप अपनी हद से तजावुज़ करें, जैसे मैं अब मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल का लिख के शुरू हो जाऊँ, तो मैं अपनी हद से तजावुज़ कर गया। मैं मेदे जिगर की हद तक तो स्पेशलिस्ट हूँ, ट्रांसप्लांट की हद तक स्पेशलिस्ट हूँ लिवर के, लेकिन जैसे ही मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करूँगा, वहीं मैं क्वैक हो गया, वहीं मैं अताई हो गया। तो इसलिए ये याद रखें कि हमें अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना। आप नॉर्मल को एबनॉर्मल मत बनाएं। एहतलाम नॉर्मल है, जिसे जरियान कहते हैं वो नॉर्मल है, जिसको ये मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं वो नॉर्मल है। जिस्मानी कमज़ोरी, मेरे जिस्म इस ताकत नहीं हैगी, वो ताकत होती है भाई, तेरा खड़ा तो हो रहा है ना नॉर्मली, तो ताकत है। तो आप चीज़ों को गलत हुण समझ आ गई की, समझ रहे हो? सारी समझ आ गई, सारी, हाँ जी, 1 to all। हाँ जी, चलिए जी, 1 to all इसको समझ आ गई, या होपफुली आपको भी समझ आ गई जो वीडियो बना रहे हैं, या पहली समझ थी। तो इसलिए ये है कि ये चीज़ें आप करें। अगर हम लाइफ में चाहते हैं एक नॉर्मल लाइफ गुजारना और नॉर्मल चीज़ें देखना, तो हमें इन चीज़ों को माशरे को बताना होगा कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम गलत अगलात का शिकार होंगे। और जब मुसलसल दीवारों पे इस किस्म की वॉल चॉकिंग और गंद लोग पढ़ते रहते हैं, अल्टीमेटली वो समझने लगते हैं कि हमें कुछ है। और जब वो हमें कुछ है समझने लगते हैं, तो फिर ये हाफजाबाद से मेरे पास आया है कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है जबकि इसको नहीं है, मुझे एहतलाम होता है जो कि नॉर्मल है, मुझे जरियान होता है मुझे नॉर्मल है, जब मुझे कहता है टाइमिंग का मसला है जबकि वो प्री कम है, टाइमिंग का मसला नहीं है। और जल्दी भी छूट जाओगे तो क्या मसला है, उसके बाद दोबारा कर लो, कोई ख़त्म तो नहीं होगी ना फैक्ट्री तुम्हारी। तो इसलिए हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अगर नहीं सोचेंगे तो हम भुगतेंगे। और आप दिन में अगर 10 दफ़ा भी सेक्स कर सकते हैं, ये ऐसे ही है जैसे थूक फेंकना, तो आप 10 दफ़ा कर लें ना, इससे आपका पेट बाहर निकलेगा, ना कमर में दर्द होगा, ना कोई और मसला होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को मिथ बनाकर, झूठ बनाकर बेचना छोड़ दें।
अगर ये करते रहेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम रात को VPN डाउनलोड करके बैठी होती है, लेकिन उन लोगों ने सुबह के टाइम ऐसे लोगों को पागल करना होता है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।